बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राजकुमार सिंह जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। आपके देश में एक ऐसा के बगल में एक ऐसा मुल्क है पाकिस्तान, जिसके लिए इंसानी जान का कोई मायने ही नहीं है। प्रधानमंत्री है, फांसी पे लटका दो। आर्मी का चीफ है, डिक्टेटर है, इसको प्लेन के उसमें बम से उड़ा दो, कुछ भी हो सकता है वहां पर। अब जो एक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया उसको देख के हैरान है और लानत भेज रही है पाकिस्तान के ऊपर। और मैं सीधे कहूं तो आसिम मुनीर जो वहां का डिक्टेटर नया बन गया है, उसके ऊपर इमरान खान के समर्थक उन्हें अब इमरान खान को किस बात के लिए सरकार को मजबूर करने के लिए इतना हंगामा सड़कों पे कर रहे हैं। केवल डॉक्टर से दिखा दो, इसको अस्पताल में भर्ती करा दो। और आसिम मुनीर वो भी करने को तैयार नहीं है। एक तस्वीर पहले आपको दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में बात कहां तक पहुंच गई है। पाकिस्तान की सड़क पर आर्मी की गाड़ी नहीं चल सकती। इमरान खान के समर्थकों ने आर्मी की गाड़ी रोकी और मैंने ऐसे 2-3 वीडियो और देखे, जहां आर्मी की गाड़ी दिख रही है वहीं पर वो बीच में उसको रोक देते हैं कि तुम तो नहीं जाओगे भाई आगे, बाकी एम्बुलेंस को जाने देंगे, सबको। आधा पाकिस्तान बंद कर दिया है इमरान खान के समर्थकों ने। ये तस्वीरें आप देखिए, लिटरली आधा पाकिस्तान, सड़कें ब्लॉक्ड हैं इस वक्त। सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे सड़कें ब्लॉक करनी है। एक वो आर्मी वाली तस्वीर फिर दिखाइएगा जरा। तो ये देख रहे हैं आप, फौजियों को पाकिस्तान आर्मी की गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जरा। और कुछ प्रोटेस्टर्स की तस्वीरें हैं, वो भी देख लीजिए। सड़क सड़क लोग इमरान खान को रिहा करो के नारे लगाते हुए पूरे पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक़्तिदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। उधर तो मैं बंद था, ऑफिस में सारा दिन काम, वजन तो मेरा बढ़ गया। मैं तो इंतजार कर रहा था कि बस आवाम के बीच में आऊं। मैंने तुम्हें कहा, ये इमरान का पुराना वीडियो का ऑडियो लगा के ऑडियो स्पॉट चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। इसमें इमरान खान कह रहे हैं मैं सरकार से जब बाहर हो जाऊंगा तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा तुम्हारे लिए। ये कह रहे थे ये जनरलों से। और वो वीडियो ऑडियो लगा करके आप देखिए सड़कों का हाल पाकिस्तान में क्या कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार क्या कह रही है? पाकिस्तान का होम मिनिस्टर कह रहा है सब कुछ ठीक है इमरान खान के साथ। रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में कुछ गलत है ही नहीं। पाकिस्तान में इमरान खान की आंख भी ठीक हो रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम इनको है नहीं। तो काहे का डॉक्टर, काहे का अस्पताल? और फैमिली क्या मांग कर रही है? फैमिली मांग कर रही है कि एक पर्टिकुलर अस्पताल का नाम लेकर कि वहां भर्ती कीजिए, और साथ में कह रही है हमारा डॉक्टर साथ रहेगा। पाकिस्तान की सरकार कहती है हमारा तुम्हारा डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर डॉक्टर होता है, डॉक्टर हमारा होगा। पूछा किसी ने कि भाई इनका डॉक्टर आ जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा कि इनका डॉक्टर आएगा तो कुछ का कुछ बताएगा, मतलब झूठ बोलेगा इमरान खान की सेहत के बारे में। तो क्यों ना आप पे आरोप लगे कि आप झूठ बता रहे हैं इमरान खान की सेहत के बारे में। आपको पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की बात सुनाता हूं। ये जरूर कंसीडर करें कि हमारे पास कितने हजार कैदी हैं, क्या उनके साथ भी हम यही सलूक कर रहे हैं जो इधर हो रहा है? क्या उनको वही फैसिलिटीज मिली हुई हैं जो यहाँ पे मिली हुई हैं? मैं तो आज भी इस चीज़ के ऊपर बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि लोगों को ले जाके जेल में दिखाना चाहिए, जर्नलिस्टों को, कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो वहाँ जाके देखें, ताकि एक दफ़ा के लिए सारा किस्सा ख़त्म हो। वो जो खाना वहाँ पे बनता है, सारा कुछ होता है, वो सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन नहीं अभी फ़िलहाल। अदरवाइज़ मैं तो चाहूँ तो बिल्कुल लेके जाऊँ और ये चीज़ लोगों को दिखाऊँ। खैर, अब आपके पास कल मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और उसमें तमाम चीज़ें क्लियर हैं। मोहसिन नकवी होम मिनिस्टर पाकिस्तान का कह रहा है कि मैं तो चाहता हूं आप सबको ले जाऊं और जेल में दिखाऊं इमरान खान कितने मजे से रहता है। अरे तो दिखा दो ना, परिवार को दिखा दो। हाँ सर, परिवार वालों को तो दिखा नहीं रहे। वो इतने लंबे समय से बात हो रही है और आज बुधवार है ना, वहां पर क्या होता है, मंगलवार को मिलने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट से कि उनके परिवार वालों को मिलने दिया जाए। और हर मंगलवार को इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो मिलने नहीं दे रहे। और लेकिन अब सरकार ने इनके मन बना लिया सर कि कुछ नहीं कराना है इमरान का।
और जब ये बात कह रहे हैं कि भाई वो डॉक्टर उनका आएगा वो झूठ बोलेगा, तो आपके डॉक्टर पे क्या भरोसा किया जाएगा? जो स्थिति होगी। नहीं, अभी अस्पताल भी नहीं ले जा रहे। अब तो नहीं, जब वो कह रहे हैं ठीक है तो फिर अस्पताल क्यों ले जाए? लेकिन ये वो ले जाएं ना ले जाएं, सड़कें तो बता रही हैं कि क्या हाल हो रहा है। बट इसका मतलब सरकार को लगता है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, कर लो सड़कें बंद, कितने दिन बंद नहीं, वो बहुत दिन ऐसा नहीं चलता ना। पाकिस्तान की सरकार हो, कोई सरकार हो, सड़कों पर जब लोग आ जाए ना तो उसको बहुत दिनों तक झेलना मुश्किल काम होता है। ठीक है, आप देखिएगा, मतलब हो सकता है कुछ फिर वो करें कि फायरिंग कर दें, पुलिस का अत्याचार बढ़ा दें, थोड़ा सा लोग डर जाएं, अपराध वो मुकदमे दर्ज कर दें, लेकिन फिर भी ये रास्ता बंद होने वाला नहीं है। इमरान के साथ लोग खड़े हुए हैं, और फिर वो तो इमरान के साथ नहीं, पूरे पाकिस्तान को देखें, उनको कहें नकवी साहब को सब कुछ देखें पाकिस्तान में हो क्या रहा है। नकवी साहब को इस बात की चिंता है कि वहां क्या खाने बन रहे हैं इमरान खान के लिए, तुम्हारी सड़कें जाम है वो नहीं दिख रहा। और ये तो होम मिनिस्टर हैं, इनका प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इन्होंने पहले कहा था कि वो रोज शिकायत करता है कि मेरे को ये नहीं मिल रहा खाने के लिए, मुझे दूध नहीं मिल रहा खाने के लिए। अरे जेल है, एक बार उस पर उनकी पाकिस्तान में बहुत ठीक ठाक धुलाई हुई कि प्रेसिडेंट को ये सब नहीं बोलना चाहिए। अब उन्होंने फिर ये कह दिया कि अरे भाई तुम जेल में हो इमरान खान, जेल को जेल मानो, और अगर पॉलिटिक्स में आना था तो इस सबके लिए तैयार है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है, नहीं तो क्रिकेट चलाते रहता है अपने। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। अब फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी है और क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। ये डेमोक्रेसी भी हमने नई लाई है। आप जब मैंने पावर्स दिए तो वो किसी अमेरिकन थिंक टैंक ने कहा कि इसने गलती की। मैंने कहा मुझे पता है मेरी धरती को क्या पता है, या आपको पता है कि धरती को क्या पता है। मुझे पता है कि मुझे एम्पावरमेंट ऑफ पीपल करना है, मैंने पार्लियामेंट को पावर्स देने हैं, वरना देयर वाज नो नीड, नोबडी, किसी ने बोला भी नहीं था, ये डिमांड भी नहीं रखी थी। चलिए यही बात पहले कर लेते हैं, मैं तो दूसरा बयान आपको दिखाना। जरदारी जी कह रहे हैं कि हम नई डेमोक्रेसी लाए हैं पाकिस्तान में। तो 70 साल आप क्या कर रहे थे? और नई डेमोक्रेसी ये जिसमें आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाता है और सारे दौरे पर, हर दौरे पर वो अकेला जाता है। तो ये नई डेमोक्रेसी लाए हैं, ये वहां का राष्ट्रपति जरदारी जी कह रहे हैं। सर, राष्ट्रपति जरदारी को खुद ही नहीं पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। वो उन्हीं ताकतों के साथ आज के दिन में खड़े हैं जिन ताकतों ने उनकी पत्नी को मरवा दिया। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके परिवार में 2 लोग को फांसी पर लटका दिया। बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई और बेनजीर भुट्टो के पिता को जेल के अंदर फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो उनके यहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं, उनके यहाँ एक ऑथोरिटेरियन रेजिम है। वो रेजिम जो है वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एक सामने रहता है, वो मुखौटा है। आसिफ अली जरदारी के हाथ में कौन सी ताकत है? जो मुनीर कहेंगे वही वो काम करेंगे, उसके अतिरिक्त तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। और न्यू डेमोक्रेसी क्या होती है भाई? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने भी शुरुआत की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उन्होंने भी शुरुआत की थी, लेकिन हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक यदि इमरजेंसी का काल वो 2 साल छोड़ दें तो हम एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री कू, एक के बाद एक मिलिट्री कू होते गए, और ये शुरुआत से ही रहा। तो उनके यहाँ डेमोक्रेसी कभी जमीन पर गया नहीं जी। ये सोचने वाली विषय है कि क्या कारण है कि हम दोनों अपनी यात्रा एक साथ शुरू किए थे। भारत तो एक डेमोक्रेसी के रूप में सक्सेसफुल रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर एक डेमोक्रेसी के रूप में कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या कारण है कि वहां पर एक मिलिट्री ऑथोरिटी रेजिम वहां पर रहा। और ये बात सिर्फ वहां नहीं है, बांग्लादेश में भी आप देखेंगे कि वहां भी मिलिट्री डिग्री कम है, डिग्री कम है, सिर्फ डिग्री कम है, लेकिन वहां भी मिलिट्री कू होते रहा। तो ये बड़ी मजेदार बात है कि राष्ट्रपति कह रहा है नई डेमोक्रेसी लाए पाकिस्तान में। अब वो बयान मैं आपको नहीं कह रहे, नए तरीके की लाए, नई तरीके की नए तरीके की है, हाइब्रिड वाली डेमोक्रेसी है। अब देखिए, एक जर्नलिस्ट ने टीवी पर बैठाकर एक इनकी सरकार के मंत्री को खूब रगड़ा। उन्होंने कहा ये बताइए क्या है प्रॉब्लम इमरान खान को डॉक्टर से दिखाने में, ये सरकार ने इसको ईगो का इशू क्यों बनाया है? मैनुअल के अंदर कानून में यह भी इजाजत नहीं थी कि एक कॉन्विक्ट बैरून मुल्क इलाज पे चला जाए। आप ही के लीडर चले गए थे, भेज दिया गया था, एग्जीक्यूटिव डिसीजन था।
तो इसलिए कानून ना तो सर, बताएं। मियां साहब कौन से कानून के तहत बाहर गए थे? आर वी डिस्कसिंग मियां साहब के साथ? नहीं, आप कानून बता रहे हैं ना, जेल मैनुअल में उस पे तो पाबंदी है, तो प्राइवेट डॉक्टर्स दिखाने पे पाबंदी नहीं है अख्तियार भाई। ये कह रहे हैं साहब मुझे वजह बताओ क्यों नहीं डॉक्टर को दिखाना। वो कहते हैं जेल मैनुअल में नहीं है। फिर उन्होंने कहा जेल मैनुअल में तो बहुत सारी बातें नहीं है लेकिन सब होता है। फिर उन्होंने कहा कि ना सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर तब दिए जब उनके पास ऑर्डर पहुंच गए। नहीं सर, हमने बताया था मंगलवार सोमवार को तो चीफ जस्टिस ने छुट्टी कर ली थी। फिर उन्होंने कहा अच्छा वो रूल बता दो जिसके तहत नवाज शरीफ लंदन गया था जेल से, वो रूल बता दो बस। सुप्रीम कोर्ट को किसी मामले में जस्टिस देने की अगर उसकी मतलब कहें कि उसके पास गुंजाइश हो कोई, तब वो बात करता है। यहां एक आदमी जो पूर्व प्रधानमंत्री भी है उसकी जान पर बन पड़ी है, उसकी आंख खराब होने की रिपोर्ट है, वो लगातार उसकी सेहत गिरती चली जा रही, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्यों आएगा भाई? एक जो ठीक चीज दिखी मुझे कि इतने दिनों से ये लोग अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे मैं बार बार कह रहा था कि आप उस जेल के बाहर करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा आगे निकलिए, थोड़ा मुख्य स्थानों पर पहुंचिए। एक आज बड़ी ठीक चीज दिखी कि इन्होंने पकड़ लिया कि असली कल्प्रिट कौन है। तो अब ये फौज को रोकने लगे हैं, अब ये सेना के सामने रास्ता रोकने लगे हैं। मुझे लगता है ये वो जगह है जहां से जो असल इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का उसको पता लगेगा, क्योंकि ये मंत्री जो लोग, ये जो भी लोग हैं हुक्मरान, वो उस तरह से तो है नहीं, असली पावर तो सेना के पास है। मुझे लगता है इमरान खान की पार्टी के लोगों को हर जगह सेना का जमकर विरोध करना चाहिए। सेना को ठप करना शुरू करेंगे तो बाहर भी निकाले जाएंगे, डॉक्टर से भी दिखाए जाएंगे और उनके अधिकार। ये बात वो समझ रहे हैं। इनके एक सीनियर लीडर ने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि लोग ज्यादा बैठे ना धरने पे, तो उसको बंद किया हुआ, कट ऑफ पाकिस्तान से। उन्होंने कहा इसको बंद करने से नहीं होगा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, बिल्कुल ये इसको बंद करो। बाकी केपी में पुल बंद करने से कुछ नहीं होना है, बंद करना इस्लामाबाद और पिंडी को करना है। बाकी केपी में पुल बंद करने से कुछ नहीं होना है, बंद करना इस्लामाबाद और पिंडी को करना है। अब आगे एक जर्नलिस्ट बताता है कि साहब इस बार आसिम मुनीर को हवा नहीं लगी कि सड़क पर क्या हो रहा है। अंदाजा नहीं था कि इमरान खान की केवल आंख के खराब होने की खबर पे इतनी तादाद में लोग सड़कों पर आ जाएंगे और सड़कें बंद कर देंगे। तकलीफ मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त के लिए एक डरावना ख्वाब हो चुकी है। इसके हाशिया ख्याल में भी नहीं था कि उनकी आंख की तकलीफ पर एहतजाज भी होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये सोचकर खत्म की थी कि इनसे पहली हुकूमतें खत्म करने पर कुछ नहीं हुआ था, तो अब क्या हो जाएगा। इसके बाद जो कुछ हुआ बल्कि हो रहा है मुसलसल दर्द सर बन चुका है। ऑर्डर बज रहे हैं कि इमरान खान की आंख 70% ठीक है, ऐनक से दुरुस्त हो जाएगी, इलाज की सहूलत मुहैया कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इमरान खान को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा तो उन्हें लामहला जेल से निकालना पड़ेगा, और एक बार ऐसा हो गया तो फिर उन्हें वापस जेल कैसे ले जाया जाएगा। लोगों ने अस्पताल के बाहर बैठना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा। सर ये जो बातें बता रहे हैं यही असमंजस है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का। क्या पाकिस्तान की सरकार फंस गई इस बार इमरान खान के मामले में? पाकिस्तान की सरकार बहुत बुरी तरह फंसी है और इमरान खान जो कीमत चुका रहे हैं वो आसिम मुनीर या सेना की निरंकुशता का विरोध करने की कीमत चुका रहे हैं। आज की तारीख में जो लोग वहां सत्ता में है, चाहे शहबाज शरीफ हों, चाहे आसिफ जरदारी हों, ये सेना की कठपुतली भर है। इसलिए और जो इमरान खान कह रहे थे कि जिस दिन में सरकार से बाहर आ गए, जो भी जन नेता होता है, मैंने क्रिकेटर इमरान का मैं फैन हूँ, पॉलिटिशियन इमरान का नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने भी भारत के खिलाफ बहुत जहर उगला है। लेकिन इमरान खान आज की तारीख में पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आसिफ मुनीर को कोई न कोई ऐसा रास्ता निकलना पड़ेगा जिसमें उनकी फेस शेविंग हो जाए। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि जो अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी बचाने के लिए अपने मनमाने तरीके से घुस जाते हैं, क्या उनको पाकिस्तान में जो पूर्व प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है वो नहीं दिख रहा? क्या अमेरिका अपने असर का इस्तेमाल नहीं कर सकता एक सही काम के लिए, एक पॉजिटिव चीज के लिए? करेगा ना जब उन्हें लगेगा कि अब ये लोग काम के नहीं रहे, अब इमरान से काम कराएंगे। बस समस्या वहां है। लेकिन इससे निकलने का रास्ता आसान नहीं है, और ये समस्या जैसे जैसे बढ़ेगी पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ेगी, आंतरिक समस्याएं बढ़ेंगी, और आंतरिक समस्याएं कहीं ना कहीं हमारे लिए सीमा पर चुनौतियां बढ़ाएंगी। आगे आप देखिए, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कोई देश जो है वो अपनी फौज को गाली नहीं दे सकता। हमारे आप किसी के एक्शन से सहमत हो सकते हैं, लेकिन गाली नहीं देगा, और वो भी फौजी के मारे जाने पे खुशी नहीं मना सकता कभी। तो ये पाकिस्तान की फौज ने ये कमाया है 70-80 साल में कि लोग उससे इतनी नफरत करते हैं
कि जब पाकिस्तान के फौजी मरते हैं, चाहे बलूचिस्तान में चाहे केपीके में, तो लोग खुशियां मनाते हैं। आप देखिए, ये खुशी मनाने का वक्त है, गम का वक्त नहीं है। ये पाकिस्तान की फौज नहीं है, जहन्नम के कुत्ते मार रहे हैं। ये पाकिस्तानी फौज नहीं है, ये हर बंदा जो इस एक्टिव फौज के लिए एक्टिव ड्यूटी कर रहा है, चाहे वो किसी एजेंसी में है, चाहे वो किसी पुलिस में है, किसी भी महकमे में है, ये जहन्नम के कुत्ते हैं जो कुत्ते की मौत मार रहे हैं। ये एक पाकिस्तानी सिटीजन कह रहा है अपनी आर्मी के लिए, जो लोग मारे जा रहे हैं उनके लिए। सोचिए आप, और इनके प्रधानमंत्रियों के क्या सलूक होता है, इनके जनरलों के साथ विदेश में क्या सलूक होता है। कोई दिख जाता है तो वहीं घिर के गालियां देने लगता है। इनके जनरल बाजवा के साथ भी यही हुआ था। अब एक अनवारुल हक एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ये 2023 से 2024 के बीच में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। ये आदमी बाहर मिल गया एक पाकिस्तानी को विदेश में, ऑस्लो में, नॉर्वे में है ना सर, ऑस्लो में मिल गया। सर वो पहले बड़ा खुश एक आदमी को दिख गया पाकिस्तानी, तो एक्स-पीएम साहब बड़े खुश हुए कि कुछ मेरे से बात करने आया, हाय हेलो करने लगे। फिर जो उसने उनकी बेइज्जती करना शुरू किया है वो आप देखिए एक बार। आप यहाँ बलोचों का कत्लेआम करके यहाँ पहुंचिए आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम आपका, क्या नाम है? मेरे नाम को छोड़ो, आपको जरा भी आपका जमीर जो है मलामत नहीं करता। हाँ, आप बलोचों के लाशों पर आए हो यहाँ। की रिकॉर्डिंग में क्या रिकॉर्डिंग है? आप बलोचों के कातिल हैं। पहले आप इजाजत लें, फिर रिकॉर्डिंग। आप लेकिन आप भी सुकून से नहीं रहेंगे। कितना तक आप जर्नलों की दलाली करेंगे? भाई इतना जलील कोई किसी को नहीं करता जितना पाकिस्तानी अपने नेताओं को और फौज को करते हैं सर। ये मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है किस एयरपोर्ट की बात है कि मैं बैठा हुआ था और उनके जब आर्मी के लोग आए, कंटिंजेंट आया, तो उस देश के सारे लोग उस एयरपोर्ट पर खड़े हो गए। मतलब वो जा रहे थे तो खड़े हो गए। तो मैंने पता किया कि क्यों ऐसा हुआ, तो बोला कि ये हमारी परंपरा है कि जब आर्मी के जवान आते हैं, एयरपोर्ट पर आते हैं और वो उनको कोई फ्लाइट वगैरह ये करनी होती है तो वो खड़े हो जाते हैं। वो पूरा एक दल ही था। तो ये सम्मान देने की बात है। हम भी अपने सैनिकों के बारे में हम टेलीविजन डिबेट में भी कहते हैं भाई सैनिकों पर कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे उनको अपमान दे। सर बस ट्रेन में हम यहाँ दिख जाता है तो लोग सीट छोड़ देते हैं। हम यहाँ पर आज इस आजादी से इसलिए बात कर रहे हैं कि क्योंकि हिमालय की ऊंचाइयों पर कोई जाकर के बैठ करके खड़ा हमारी रक्षा कर रहा है। कारगिल की चोटियों पर जाकर के कोई हमारे लिए, हमारे देश की सुरक्षा में यह कहा है। हम उनके काम को हम पैसों से आंक नहीं सकते, वो सम्मान के पात्र हैं। और यदि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है तो इस कारण से हो रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पर कहर बरपाया है। अभी जो आप बात कर रहे थे, मैं वो बात एक बार, त्रिपाठी जी भाई, उनका फौजी भी तो बॉर्डर पे मर रहा है, जिसको वो टेररिस्ट मानते हैं उसके हमले में मर रहा है, लेकिन उसके मरने पे लोग खुशी मना रहे हैं वहां। देखिए, जब सेना को अगर कोई ये माने कि हमारी ये सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं तो बिल्कुल मानेगा। जब सेना जमीन कब्जा करेगी, जब सेना शराब से लेके साबुन से लेके जहाज तक का धंधा करेगी, जब सेना अनाज खरीदेगी, सेना अनाज बेचेगी, जब सेना दूसरे देशों से जो उनको एक तरह से कहें कि भीख कह लें या जो भी कह लें वो मिले, और उसके बाद उनकी अपनी अय्याशियों में उनके अपने दुबई से लेके लंदन तक के फ्लाइट में जाएगा, तो फिर वो भला क्यों खुश होंगे कि वो सेना जो मर रही है वो हमारे लिए मर रही है। उनको ये लगता ही नहीं है कि हमारी सेना है, उनको ये लगता ही नहीं है कि हमारी सेना हमारे देश की कोई रक्षा कर रही है। उनको ये लगता है कि ये मुल्क को एक बंधक बना रखा है पाकिस्तानी सेना ने और उसका दुरुपयोग करते हैं। उसके लिए वो जितने नाना प्रकार के तरीके होते हैं, आतंकवादी पालने से लेकर सब कुछ करते हैं। तो इसलिए जब सम्मान ही नहीं है तो जाहिर है फिर उसकी प्रतिक्रिया उसी तरह से होगी।